पर मास्टर किसी नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय भाई राजू वैज्ञानिक जी, सार्वजनिक सभा के प्रधान जी भाई विनय जी, इस सभा के प्रधान और प्रांतीय सभा के आपके प्रधान, उपस्थित मातृशक्ति भद्रकोश, बहुत सुंदर चर्चा, अभी संक्षेप में लेकिन बहुत सूत्र में लेकिन बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ये जो अंधेरी है ना, मैं सोच रहा था कि अंधेरी नहीं तो इसमें ही तो उजाला करना है, मैं इस अंधेरी से ही, और ये तो पूरी दुनिया ही अंधेरी में डूबी हुई है। और जीवन का बड़ा सत्य, देखिए शब्द दो थे, मैंने ध्यान से सुना, आपने भी सुना होगा कि मृत्यु का कारण पहला शब्द और जीवन का कारण, उन्नति का कारण दूसरा शब्द। अंधकार जो है ये मृत्यु का, दुखों का कारण है, और दूसरा जो वेद जो अपने आप में जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वही मनुष्य जीवन का सार्थक, जीवन को सार्थक बनाना है, तो उसके बिना संभव नहीं। आज दुनिया दुखी है। हम पढ़ते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। अब ये इसमें वेद का जो पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना है ना, इसमें ना शब्द है, वेद पढ़ना वेद पढ़ना, इसीलिए दुखी है। इसीलिए दुनिया जब सत्य मार्ग से भटक जाती है, आज किसी भी क्षेत्र में हर स्थान पर भटकाव है, यथार्थता से मनुष्य दूसरी ओर चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, धन कमाने की जब बातचीत है, धन कमाना चाहिए, वयम श्याम पतवे रहीला, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, कल चर्चा चल रही। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि दुनिया के कितने लोग हैं उस धन के स्वामी हैं? कितने लोग हैं? धन सबके ऊपर हावी है, और धन भी एक, हमने केवल उस मुद्रा को मान लिया, उस धन के बारे में भी हमारे पास छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, जो आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। न हम ठीक से धन को समझ पाए, न हम ठीक से संपत्ति को समझ पाए। धन प्राप्त करना चाहिए। अभाव की जिंदगी अभिशप्त है, अभाव की जिंदगी नहीं जीना है। लेकिन धन कौन सा प्राप्त करोगे? चलो मेरे साथ, ऐसे करोड़ों में आप लोगों को बता सकता हूं जो अरबपति हैं लेकिन दुखी हैं। यदि धन में ही सुख होता तो वो दुखी क्यों होते? परिवार के कारण कुछ लोग दुखी हैं, चलो ऐसे बहुत बड़े संख्या वाले परिवार में चलते हैं, लेकिन वो भी दुखी है कि, और कुछ कुछ स्थान पर तो ऐसा भी देखा कि है भगवान, यदि संतान नहीं होती तो अच्छा होता। तो संतान में भी सुख नहीं है। सुख की जितनी चीजों को हम इमें के चर्चा, उस बात को वहां ले जा रहा हूं कि अज्ञानता में जो सत्य है, जो आवश्यक है, उसको हमने उपेक्षा कर दी, उसको ऑप्शनल कर दिया। जो कंपलसरी सब्जेक्ट था उसको हमने ऑप्शनल कर दिया। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, चाहे ईश्वर के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में हो, चाहे संपत्ति के बारे में हो, चाहे धन आदि के बारे में हो। धन हमें कमाना है, लेकिन उस धन को साथ में केवल ये धन तक सीमित मत रहो। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य स्वगर्भमस्मि ने कहा कि धन, वो पैसा तो चाहिए, लेकिन मुझे कार्य करने की कुशलता वाला धन भी दे, मैं शरीर ठीक करूं ये धन भी दे, मेरी वाणी मधुर ये धन भी दे, मेरे में उत्साह ये धन भी दे, और पैसा भी दे। एक ही प्रकार का संपत्ति तो ठीक है, हम इस संपत्ति तक सीमित रह गए। हम मकान बनाते हैं ना, मकान को दो दृष्टि से हमें मकान को घर बनाना पड़ता है। दीवार आदि बना दी, छत आदि डाल दी, दरवाजे विंडोज लगा दिए, ये तो मकान बन गया। लेकिन इस मकान की सार्थकता इससे केवल नहीं है, उस मकान के अंदर आपकी सुविधा की यदि व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई ठीक से रहने के लिए उसको सुविधा नहीं है, तो ये धन ये मकान किस काम का है? गोडाउन बन के रह जाएगा। ऐसे ही ये जीवन भी है। ये संपत्ति की तो आवश्यकता है, लेकिन दूसरी संपत्ति आपका शरीर,
मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, कुछ ऐसा लग रहा है। आपका शरीर दो तत्वों का मेल है, एक बाहरी है, एक आंतरिक। दोनों की व्यवस्थित, दोनों की उन्नति आपके जीवन की सार्थकता है। और यदि किसी एक तक रह गए तो आप जीवन अधूरी है। तो पशु भी कर लेता है, भौतिक उन्नति उसकी दृष्टि से जो आवश्यक है वो कर लेता है। आपको परमात्मा ने कुछ विशेष दिया तो आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लेते हैं, उसके बच्चे सड़क पे पलते हैं। आपको गर्मी लगती है तो एसी का उपयोग कर लेते हो, वो किसी ठंडी जगह पे कर लेता है। आपको भूख मिटानी है, कुछ करना है तो अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हो, वो उसके विचार सड़क पे जो मिल जाता है वो कर लेते हो। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आपको परमात्मा ने एक विशेष दिया, आपको लंबी आयु दी, आपको ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, समझ की तार्किक शक्ति दी है। आप तर्क से किसी बात का उचित अनुचित होने का अनुमान लगा सकते हैं। उसका उपयोग यदि सही दिशा में करें तो बाहरी संपत्ति तो आवश्यक है ही है। सब हमारी दान भी होना चाहिए, मकान भी होना चाहिए, अन्य सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अंदर यदि भूखा रह गया तो एक कहानी आती है। एक राजा के दरबार के सामने तोता बेचने वाला आया। शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन उससे संबंधित बात बता। तोता मैं बिट्टू, उसको बेचने वाला आया और वो तोता कुछ अजीब था। लोगों ने कहा महाराज ऐसा तो हमने कभी तोता देखा ही नहीं है, ये तो आप इसको अपने खरीद लो। महाराज ने कहा